हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम लोग 11th का जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का जो यूनिट 1 है आपका ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इस यूनिट में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, एज ए साइंस ऑफ स्पैटियल एट्रीब्यूट और ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने पॉइंट पे स्विच होते हैं। तो देखिए ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ वही है कि जो एक होता है ना मोड ऑफ कंडक्ट, एक रूल होता है ना कि डिसिप्लिन होना। तो इन दैट वे में यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बहुत सा हाजार्ड्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, नेचुरल क्लामिटीज़ वगैरह आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अपना ज्योग्राफी जो है अर्थ का वो चेंज होते रह रहा है एज टाइम पासेस। अब यहाँ देखिए कि चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए क्या स्टडी करने वाले हैं। तो यू हैव स्टडी ज्योग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ योर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, यू हैव स्टडी ज्योग्राफी ना एज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द योर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज तक आप पढ़ चुके हैं। इसको एज ए सोशल साइंस के रूप में आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं ना जी, वही बता रहा है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सम ऑफ द फिनोमिनन ऑफ द ज्योग्राफी नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ डिफरेंट एंड इट्स डिफरेंट पार्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप जो है पहले ही अवेयर हो चुके हैं सम ऑफ द फिनोमिनन ऑफ ज्योग्राफिकल नेचर, कि क्या होता है क्या नहीं होता है वर्ल्ड में। ठीक है, और इसका और भी जो डिफरेंट पार्ट हैं, एरियाज हैं, ठीक है, अर्थ पे, वहाँ पे क्या होता है नहीं होता है, आप पहले ही इस चीज़ से क्या है अवगत हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब आप पढ़िएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़िएगा कैसे, तो एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़िएगा, मतलब सिर्फ अब सब्जेक्ट है। वहाँ पे सोशल साइंस आता था, ठीक है ना, उसमें इंक्लूड होता था, सिर्फ ज्योग्राफी नहीं था, और भी चीज़ उसमें, और भी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड था आपका। एंड लर्न अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे आप सीखिएगा फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है ना, अर्थ का जैसे कैसा फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रहा है, और जो इंटरएक्टिव रिलेशनशिप दोनों के बीच में, ह्यूमन के बीच में और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उस दोनों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी से क्या कर रहा है, ये कहानी बना रहा है, समझे। देयरफॉर एक पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है यू कैन आस्क एट दिस स्टेज कि क्यों, मतलब भाई शुड बी स्टडी ज्योग्राफी, क्यों हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग सर तो सवाल आता है क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसका आंसर यही बता रहा है। देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, तो मालूम होना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है कैसे है। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाएगी, अफेक्टेड होती है किसके द्वारा, हमारे जो सराउंडिंग में बहुत तरीक़ा से अफेक्टेड हो रही है हमारी ज़िंदगी। कैसे कैसे हो रही है आएगा, नीचे सब लिंक्ड होते जाएगा। जैसे कि हम लोग डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, तो रिसोर्स पे। क्यों, तो अपने सस्टेन करने के लिए, रहने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए, समझे, अपने सराउंडिंग एरिया में क्या क्या रिसोर्स है उस पर हम लोग डिपेंड करते हैं ना जी, तो मालूम होना चाहिए ना। तो यही देखिए फिर क्या बोलता है कि जो प्रिमिटिव, जो पुराना सोसाइटी था, सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, समझे, जैसे कि एडिबल प्लांट वगैरह हो गया, एनिमल्स वगैरह हो गया, इस सब पे क्या होता है, उसी सब को खा पी कर जीते हुए आते हैं। ठीक है, एनिमल के थ्रू क्या होता है, जैसे गाय है तो उससे दूध मिल रहा है एंड समथिंग लाइक दैट। क्या हो रहा है, वो इस्तेमाल आ रहा है, यूज में आ रहा है, आपको हेल्पफुल कर रहा है, आपको सस्टेन करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को इस पृथ्वी पे जीने के लिए, आसान बनाने के लिए, एंड ऑलवे आप कह सकते हैं जस्ट लाइक जीने के लिए। मतलब क्या होता है, सेल्स वगैरह में जो है आपको फूड चाहिए ना, ताकि एनर्जी हो, और माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो प्रोसेस चलता है, समझे, तो प्रोसेस हो सके तभी आप लाइफ जी पाइएगा। नहीं तो क्या होगा, देखिए आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत दिन तक आप खाना ना खाइए, बहुत दिन तक पानी ना पीजिए, मतलब बहुत दिन कहने का मतलब 2 घंटा 4 घंटा, 1 दिन 2 दिन, तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सांस लेना बंद कर दीजिएगा तो वो प्रोसेस जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, वो बंद हो जाएगा, जहाँ आप तुरंत मर जाइएगा, समझे। तो चलिए वो थोड़ा साइंस से रिलेट हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे गुजरा, तो क्या हुआ कि हम लोग के पास अलग अलग क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आई, और उसके वजह से हम लोग क्या किए, फूड हम लोग मतलब प्रोड्यूस करना शुरू किए। जैसे आप देखते होंगे ना, खेत से क्या होता है, अनाज वगैरह, और भी देख रहे हैं टाइम पासेस के हिसाब से क्या हो रहा है कि हाई इल्ड वेराइटीज आया, HYB आया, इस तरह से बहुत सी चीज़ें क्या हुआ, टाइम पासेस के साथ डेवलपमेंट होते चला गया। तो आप देखिए क्या बोलता है कि यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि अब लैंड वगैरह से ही हम लोग इस्तेमाल किए ना टेक्नोलॉजी को। जस्ट वेट अ मिनट। तो हम लोग क्या किए, जैसे जो नेचुरल रिसोर्स था, जैसे कि लैंड है अपने पास, ठीक है ना, सॉइल है अपने पास, वाटर है, उसका इस्तेमाल करके, और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास था उसको इस्तेमाल करके, ये सारा काम क्या किए, एक इंटीग्रेटेड होके एक बेनिफिटेड तौर पे हम लोग और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पाए फूड वगैरह का, समझे। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि हम लोग जो है
फिर आपको बोलता है यहाँ पे कि जो फूड हैबिट हमारा होता है या जो हम कपड़ा पहनते हैं वो किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं, तो क्या वेदर है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं ना, समझे। इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए अपना ज्योग्राफी कि क्या है नहीं है, कैसा इन्वायरमेंट है, समझे। फिजिकल इन्वायरमेंट ये सारा चीज़ें इसलिए मालूम होना चाहिए। उस क्वेश्चन का आप आंसर देख पा रहे होंगे। तो बहुत से वेरिएशन होता है अपना नेचुरल रिसोर्सेज में, समझे। देयर आर वेरिएशन इन द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडॉप्शंस वगैरह और मॉडिफिकेशन जो हुआ फिजिकल इन्वायरमेंट का, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारा क्या है, तो वक्त के साथ क्या होते गया, वक्त के साथ आपका बहुत से क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स बेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये सारा होते गया। उस हिसाब से एडॉप्शंस हुआ, उस हिसाब से क्या हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उस हिसाब से कल्चर वगैरह क्या हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग रीति रिवाज ये सारा इंट्रोड्यूस हुआ इसी अकॉर्डिंगली, समझे। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि जैसा कि आप ज्योग्राफी का अगर स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, तो आपको जानना चाहिए, आपको ये क्यूरियस होना चाहिए जानने के लिए कि ये सारे जो फिनोमिनन हुए हैं वो जो है विच वेरी ओवर स्पेस, समझे। तो वो वक्त के साथ चेंज हुआ, लोकेशन, ठीक है, टेरिटोरी के हिसाब से सब बदलता गया। अब देखिए क्या होता है कि आप सीखिएगा, ठीक है ना, क्या, तो डाइवर्स लैंड के बारे में और पीपल के बारे में, समझे, कहाँ पे लोग क्या किस तरह का है, वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, हर तरह से डाइवर्सिफिकेशन आप जानिएगा। उसके बाद आपको बोलता है यहाँ पे कि आपको जानना चाहिए, जानने मतलब यू शुड आल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग, ये जानने के लिए भी आपको मतलब इच्छुक होना चाहिए कि क्या चेंजेज आता है, विच हैव बीन टेकन प्लेस ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ क्या क्या बदलाव आते गया, तो ये जानने के लिए आपको क्यूरियस होना चाहिए, इसलिए आपको जानना चाहिए ये सारी चीज़ें, समझे। तो जो आपका जियोग्राफी जो है इक्विप करता है किससे, you to appreciate diversity and investigate into the cause responsible for creating such variation over time and space। तो ये वही बता रहा है कि जैसे जैसे वक्त के साथ ये चीज़ें हुई तो उसके पीछे कॉज क्या है, कॉज रिस्पॉन्सिबल क्या है, समझे। तो ये सारा चीज़ें को क्या होगा, उससे आप एनालाइज कर पाइएगा और जान पाइएगा क्रिएटिंग, जिसके वजह से वेरिएशन हुआ, समझे, टाइम के साथ, लोकेलिटी में, स्पेस में, समझे, वही बोल रहा है। आप यू विल डेवलप अ स्किल and to understand the globe converted into map, ठीक है, and have a visual sense, समझ पा रहे होंगे, of the अर्थ का सरफेस। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि दी अंडरस्टैंडिंग जो मतलब द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल ऑब्टेन्ड जो है इन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक में सच एज GIS बोलते हैं एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी इक्विप यू टू मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट टू द नेशनल एंडेवर फॉर डेवलपमेंट, समझे। तो ये सारा वक्त के हिसाब से क्या हुआ, तो आपका GIS और कंप्यूटर कार्टोग्राफी के हिसाब से ये सारा आपको क्या किया, एक तरह से हेल्पफुल किया, हेल्पफुल एक तरह से टूल आपको समझिए कि वो मिला चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से क्या करने के लिए, समझने के लिए ये आपको एक तरह से कंट्रीब्यूशन किया। देखिए उसके बाद क्या होता है कि अगला क्वेश्चन ये होता है कि आपको ये पूछना चाहिए कि व्हाट की ज्योग्राफी है क्या, ठीक है, आपके ध्यान में ये सवाल आना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या एक्चुअली। तो आप जानते हैं कि अर्थ क्या है, आपका घर है, बेसिकली आपका घर मतलब आप जहाँ रहते हैं वो घर है, लेकिन ऑल ओवर देखिएगा तो क्या है, जब आप घर नहीं बनाए हुए हैं तो अर्थ ही आपका घर है। तो बेसिकली वही बोल रहा है कि अर्थ आपका घर है। तो इट इज़ आल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रीचर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही रह रहे हैं इस अर्थ पे तो ये आपका ही सिर्फ घर है, और भी बहुत सा क्रीचर जो भी रह रहा है अर्थ पे उसका वो क्या है, घर हो गया अर्थ। तो एक बीग है, बहुत सा क्रीचर जैसे बीग हो गया, स्मॉल हो गया है, जो कि आपके यहाँ पे रह रहे हैं अर्थ पे। तो अर्थ का जो सरफेस है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, समझे। अर्थ का ऐसा सरफेस नहीं कि हर जगह यूनिफॉर्म है, कहीं पे कहाँ पे कहीं पे प्लेटो है, कहीं पे हिल है, समझे, कहीं माउंटेन है, तो बहुत तरह का है, चीज़ें आते जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको सब चीज़ मिलेगा। तो इट हैज़ वेरिएशन इन द फिजिकल फीचर्स, तो इसका जो फिजिकल फीचर्स है उसमें अलग अलग चेंजिंग है। फिजिकल फीचर कहने का मतलब उसका वही है कि कहीं हिल है, कहीं प्लेन है, समझे। तो उबड़ खाबड़ वगैरह बहुत तरह का ये सारा आपको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद क्या वही बोल रहा है, देखिए कहीं माउंटेन है, हिल है, वैली है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं ओशियन है, कहीं लेक है, कहीं डिजर्ट्स है, समझे, कहीं पे पूरा का पूरा बंजर भूमि है, ठीक है। तो देयर आर बहुत सा वेरिएशन है। तो इस इन इट्स सोशल और कल्चरल फीचर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, सोशल और कल्चरल में भी बहुत सा वेरिएशन है, मतलब कहीं का रीति रिवाज कुछ और है, कहीं कुछ और करते हैं, समझे। सोशली कहीं कहीं का तौर तरीका अलग है, कल्चरली देखिएगा तो कहीं का तौर तरीका अलग है। तो इस तरह का भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो बहुत से कहीं विलेजेज आपको दिखेंगे, कहीं सिटी, कहीं रोड, कहीं रेलवे, समझे, कहीं पोर्ट रहेगा, मार्केट है, बहुत अदर एलिमेंट और भी है जो क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये सब क्या बनाया, पोर्ट बनाया या रेलवे बनाया गया या रोड, ये सब ह्यूमन बींग के मतलब हम लोग के थ्रू ही बनाया गया ना। अक्रॉस द पीरियड टाइम जैसे जैसे गुजरते गया उस हिसाब से हम लोग बनाते गए, समझे। अपना कल्चरल उस हिसाब से डेवलपमेंट होते चला गया, समझे। जिस हिसाब से जानकारी आया, जिस हिसाब से समझे, उस हिसाब से ये सारा चीज़ क्या हुआ,
चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखिए क्या होता है कि दिस वेरिएशन प्रोवाइड, ये जो वेरिएशन हुआ तो इसके वजह से क्या हुआ, ए क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द सोशल कल्चरल फीचर। इससे आप समझ पाइएगा इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, समझे, फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में और जो भी सोशल कल्चरल फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है उसके बीच में। तो जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करता है क्या, एक स्टेज प्रोवाइड करता है किस चीज़ पर, तो ऑन विच ह्यूमन सोसाइटी जो होता है इनएक्टेड, समझे। तो ये इस फिजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से ही, तो आप ऐसा नहीं है ना कि आप अगर ठंडा वाला इलाका में हैं और आप ऐसा घर बना दिए जहाँ पे आपका छत है ही नहीं, समझ में आ रहा है, तो किस हिसाब से घर बनाया गया, तो बेसिकली उस हिसाब से घर बनाया गया कि फिजिकल चीज़ों को देखा गया, फिजिकल इन्वायरमेंट को देखा गया। अच्छा बारिश भी होता है तो घर हम ऐसा बनाए कि बारिश अंदर ना आए, समझे, समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को। ज़्यादा इलाबोरेट करने लगेंगे तो लंबा चला जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिट कर रहे हैं ताकि आप उस पॉइंट तक आप क्या करें, आपका माइंड जो है स्ट्राइक कर सके, समझे। अब यहाँ देखिए कि तो यहाँ पे वही बोल रहा है ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स विद द टूल एंड द टेक्निक विच दे इन्वेंटेड एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। तो बहुत से टूल्स, और पहले क्या था, लोग ऐसे भाला फेंक के किसी को मारते थे, एनिमल्स वगैरह को जो हंटिंग करते थे, तो उस तरह का औजार था। टाइम पासेस के हिसाब से औजार भी चेंज हुआ, तो अकॉर्डिंगली क्या होते गया, टाइम पासेस के हिसाब से चीज़ें बदलती गई, जिस तरह से टेक्निक अपनाते गए जिस हिसाब से क्या होते गया, नॉलेज आते गया और एक्सपेरिमेंट करते गए, उसके अकॉर्डिंगली नॉलेज आते गया, समझे। तो इस हिसाब से बहुत से लोगों की ज़िंदगी लगी हुई है ना इस बदलाव में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी का जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो सिर्फ आपका ज़िंदगी है, उसमें बहुत से लोगों की ज़िंदगी लगी है, तब जाके इस मुकाम पे जो भी अभी है आप देख पा रहे होंगे चीज़ों को। चलिए, नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन पोज्ड अर्लियर एज व्हाट इज ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, आप आंसर इसको दे पा रहे होंगे कि ज्योग्राफी क्या है। इन ए वेरी सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो इट कैन बी सेड दैट कि ज्योग्राफी कुछ नहीं, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है, समझे, कि अर्थ का क्या है, नहीं है, कैसे है, क्यों है, तो इसका डिस्क्रिप्शन ही है, सिर्फ वही है ज्योग्राफी। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट पॉइंट कौन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछेगा, तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको जरूर हम यहाँ पे हाईलाइटेड करेंगे आपको थोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इराटोस्थेनिस जो थे, यही थे जो ज्योग्राफी का पहला ज्योग्राफी जो शब्द है उसको क्वाइंट किए थे, समझे। तो ये पॉइंट आपको हाईलाइटेड करना है, नोट करना है। जो कौन थे, एक ग्रीक स्कॉलर थे, जो कि कब किए थे, 276 से लेकर 194 BC में आपको देखने को मिलेगा। द वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू रूट्स, जो कि बना है ग्रीक शब्द से बना हुआ है आपका ज्योग्राफी, जो कि जियो मतलब अर्थ होता है और ग्राफोस मतलब वही डिस्क्रिप्शंस होता है, जो कि यहाँ पे आपको बताया कि ज्योग्राफी कुछ और नहीं, अर्थ का डिस्क्रिप्शन ही है। तो देखिए पुट टुगेदर, इसके थ्रू ये बन गया ये शब्द। उसके बाद देखिए कि द अर्थ जो है हैज, आई थिंक थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। अब देखिए पुट टुगेदर द मीन डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ। अब देखिए द अर्थ जो है हैज ऑलवेज बीन सीन एज ए एडॉब ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड दस द स्कॉलर डिफाइंड ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ एज एडॉब ऑफ द ह्यूमन बींग्स। समझ में आ रहा है। तो आपको यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट ना दैट की रियलिटी इज ऑलवेज मल्टी फेसिटेड होता है एंड द अर्थ इज आल्सो मल्टी डायमेंशनल है। तो दैट इज द वाई मेनी डिसिप्लिन फ्रॉम द नेचुरल साइंसेज सच एज द जियोलॉजी, आपको पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब चीज़ आपको देखने को मिला, बोटनी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज सच एज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और आपका एंथ्रोपोलॉजी टीसी और भी बहुत सी चीज़ें। तो स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ का सरफेस, तो अर्थ के सरफेस के बारे में जानने के लिए समथिंग, तो बहुत सा डिफरेंट चीज़ें हैं और ऐसा नहीं पॉसिबल कि सब एक ही चीज़ में पढ़ा जा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन टाइम के साथ जैसे जैसे जाना गया उस हिसाब से क्या होते गया, डाइवर्सिफाइड होते गया और ज़्यादा ब्रॉड होते गया चीज़ें। देखिए तो ज्योग्राफी जो है इज ए डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है ना, क्या हमको अपनाना है, क्या सीखना है, क्या जानना है, ठीक है। ज्योग्राफी हो गया, जियोलॉजी हो गया, समथिंग लाइक दैट, सब डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये कह सकते हैं कि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द अदर डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होता है कि सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, लिंक्ड ही है कहीं ना कहीं, समझे। तो ज्योग्राफी डिराइव्स इट्स डेटाबेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड द सोशल साइंसेज अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस। तो आप समझ पा रहे होंगे बातों को। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि वी हैव नोटेड दैट कि देयर एग्जिस्ट वेरिएशंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन इज फिजिकल एज वेल एज द कल्चरल इन्वायरमेंट। वही चीज़ को बोल रहा है कि वेरिएशन तो आप देख पा रहे होंगे ना जी, चीज़ें के अलग अलग है। तो एक नंबर ऑफ फेनोमेनन जो होता है सिमिलर एंड मेनी आर डिसिमिलर, बहुत सा क्या आपको सिमिलर दिखेगा, बहुत सा सिमिलर दिखेगा चीज़ें होते हुए। तो इट वाज देयरफॉर क्या होता है, लॉजिकल है ना टू प्रिसीव ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है। तो दस ज्योग्राफी जो है वाज प्रिसीव टू स्टडी ऑल दोज फेनोमेनन विच वेरी ओवर द स्पेस। तो यही चीज़ें है ज्योग्राफी है, ये क्या है, इसी चीज़ का स्टडी करना है और कुछ नहीं। ज्योग्राफी क्या है, डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फिनोमिनन ओवर द अर्थ का सरफेस,
सिर्फ अर्थ के सरफेस पे पढ़ने के लिए नहीं है यहाँ पे, बट आल्सो स्टडी हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ें जो जुड़ा हुआ है अदर फैक्टर से, जैसे कि कॉज है, कॉज दिस वेरिएशंस, विच कॉज दिस वेरिएशंस। तो समझ पा रहे होंगे कि इसके साथ साथ हम लोग और भी फैक्टर देखेंगे जो कॉज कर रहा है इस वेरिएशन को होने के लिए, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिफ़र करिएगा अगर फ्रॉम रीजन टू रीजन, तो आपको डिफ़र देखने को मिलता है, बट दिस वेरिएशन जो होता है इन क्रॉपिंग में पैटर्न में एज ए ये जो एक फिनोमिनन है, ठीक है ना, रिलेटेड टू वेरिएशन इन सॉइल्स, समझे। तो क्या आपको क्रॉपिंग पैटर्न रख रहे हैं और क्या नहीं रख रहे हैं, क्या आप एक खेत है उसमें आप क्या हमेशा चावल ही उगा रहे हैं, क्या आप हमेशा गेहूँ उगा रहे हैं, या क्या अल्टरनेट में उगा रहे हैं, समझे। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका सॉइल का फर्टिलिटी क्या होगा नहीं होगा, समझे। तो उसी हिसाब से वो बोल रहा है। और क्लाइमेट वगैरह जो है, क्लाइमेट का क्या है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, वही बोल रहा है। डिमांड इन द मार्केट, कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट अवेलेबल टू हर या हिम, समझे। दस द कंसर्न जो है ऑफ द जियोग्राफी इज टू फाइंड आउट द कॉजुअल रिलेशनशिप क्या है किसके बीच में, तो एक फिनोमिनन या बिटवीन द मोर देन वन फिनोमिनन, समझे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जियोग्राफर जो है एक्सप्लेन करते हैं, ये बताते हैं फिनोमिनन जो है इन द फ्रेम ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एज इट डज नॉट ओनली हेल्प इन इंटरप्रिटेशन बट आल्सो क्या करता है, फोरेसेस द फिनोमिना इन फ्यूचर। यहाँ आप चीज़ें के बारे में तो आपको बताएगा ही, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं हुआ, पास्ट में क्या था, कैसे था, साथ साथ उसका एक आपको कनेक्शन बताएगा कि फ्यूचर में क्या होगा, कब होगा, कितना होगा। मान लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगा, समझे, फिजिकल इन्वायरमेंट पे, ग्लेशियर वगैरह का क्या होगा, मेल्ट होगा तो ये क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है ना, सी लेवल का बढ़ जाएगा आपका ओशियन लेवल, तो डेट विल क्रिएट प्रॉब्लम, समझे। तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइज होने से सी लेवल क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो चीज़ें को भी आपको क्या करेगा, एक इंटरलिंक करेगा, एक आपको इंडिकेशन करने की कोशिश करेगा। फिर देखिए आप कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमिनन हो रहा है ना, जैसे कि चाहे फिजिकल हो या चाहे ह्यूमन के थ्रू हो रहा है, आर नॉट अ स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक है। कभी कोई कुछ कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, समझे। तो दे चेंज ओवर टाइम एज रिजल्ट ऑफ द इंटरएक्टिव प्रोसेस बिटवीन। तो वो हम लोग जो कर रहे हैं उसी के हिसाब से क्या हो रहा है, वो उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, चेंजिंग हो रहा है अर्थ एंड इस चीज़ों को मिलेगा आपको, ठीक है ना। इवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स। अब देखिए कि प्रिमिटिव ह्यूमन जो थे पहले के, जो वो सोसाइटी जो चलता था वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत डायरेक्टली डिपेंडेंट थे किस चीज़ पे, तो इमीडिएट इन्वायरमेंट पे, कि जैसे मतलब अगर हमको पानी चाहिए, खेत में पानी, समझिए, फसल के लिए, तो वो इमीडिएट इन्वायरमेंट पे डिपेंड था कि जब बारिश होगा देन वी विल गेट वाटर, समझे। अब क्या है कि हैंड पाइप के थ्रू क्या होता है, पानी को बाहर निकाल लिया जाता है। तो एज टाइम पासेस चीज़ें बदलते चली गई। अब देखिए यहाँ पे जो था कि जो जियोग्राफी जो था, दस इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन इंटरैक्शंस। तो यही चीज़ है कि क्या कैसा नेचर है और क्या ह्यूमन का इंटरैक्शन है, उसके हिसाब से क्या चीज़ें हैं। तो उसकी एक इंटीग्रेटेड होल हम लोग समझ पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, एक इंटरलिंक है, समझे। तो ह्यूमन जो है इंटीग्रल पार्ट है किस चीज़ का, नेचर का। और नेचर जो है क्या है, इम्प्रिंट्स है ऑफ किस चीज़ का, ह्यूमन का, कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से चीज़ें बदलते चली जाएगी, नेचर बदलेगा। ह्यूमन अगर ज़्यादा अति करेगा, अति इन द सेंस कि कुछ भी, अगर मान लीजिए कि आप ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं देन इट इज़ गुड ना फॉर यू। तो किस हिसाब से चीज़ें हैं, आपको ह्यूमन का जो है, जैसे कि ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को ऑक्सीजन नीड होता है ना, ब्लड को। अब आप देख पा रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन को कहाँ तक सेल तक देना रहता है, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहा होता है। तो अब आपको ऑक्सीजन जरूरी है। अगर मान लो आप कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा फॉसिल सब जला रहे हो, ठीक है ना, किसी तरह से भी कोई भी चीज़ कर रहे हो, बहुत सा चीज़ हो सकता है, बहुत सा चीज़ यहाँ पे बोलूँगा, बहुत सा एग्जाम्पल दूंगा तो लंबा होगा वीडियो। तो वहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड एनी हो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन कम होते चला जा रहा है। ऐसा देखने को भी मिलता है कि एज टाइम पासेस क्या होता गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इंक्रीज होते चला गया, बाकी जो गैसेज है कांस्टेंट है। तो वो क्या है, आपके लिए एक गलत इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना जी, सही मात्रा में। तो अगर वो फुलफिल नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब है डिसबैलेंस जहाँ होगा चीज़ें प्रॉब्लम करेगा। तो एक दूसरे से इंटरलिंक है ना, कि ह्यूमन का क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या है, नेचर बदलेगा। हाँ, आपका ग्लेशियर पिघलने का चांस है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का वजह बनता है, हीट ज़्यादा हो जाएगा, समझे। तो ये सारा चीज़ इस तरह से थोड़ा कनेक्टेड है। अब नेचर जो है हैज इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ। तो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करता है ना नेचर। अगर मान लो बारिश हो ही नहीं रहा है तो आप तो क्या होगा कि ग्राउंड वाटर का लेवल भागेगा, बहुत तरह का दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, समझे। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इट्स इम्प्रिंट कैन बी नोटिस ऑन द फूड। जैसे कि देखिए आप उसका, अगर मान लो कि नेचर हैज इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, किस तरह से, मान लो कि फूड चाहिए,
तो पानी फूड के लिए क्या होना चाहिए, नेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं। मान लो कि खूब ठंडा वाला एरिया, खूब ठंडा है, ऐसा होने लगे, ऐसा हो जाए कि क्लाइमेट ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा ठंडा, ऑल द टाइम ठंडा, तो क्या हो जाएगा बताइए, वो फूड नहीं उग पाएगा जो ठंडा में नहीं उगता है फूड, समझे, तो वो फूड आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह के चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। क्लॉथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, बहुत सी चीज़ें में अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, चेंजेज आएगा, बदलाव आएगा, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा वो चीज़। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है हैव कम टू टर्म विद द नेचर थ्रू एडाप्शंस एंड मॉडिफिकेशन, समझे। तो आप सुने होंगे सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो अकॉर्डिंगली इस तरह से चीज़ें होते चली गई, समझ में आया। आप चीज़ों को लिंक कीजिए, कहीं ना कहीं डालिए, जो नॉलेज आपके पास है ना उसको पुट ऑन करने की कोशिश कीजिए। एज यू ऑलरेडी नो, आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो क्या हुआ, पास्ट द स्टेज ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटी, गुजरते गया, प्रेजेंट आते गया। तो विच वाज पास्ट जाएगा तभी तो आएगा प्रेजेंट, पास्ट गया प्रेजेंट आया, प्रेजेंट के बाद फ्यूचर आने वाला है। तो इस तरह से चीज़ें होते गई। अभी प्रेजेंट में आप जी रहे हैं, कुछ समय में फ्यूचर आ जाएगा, जो प्रेजेंट आपका था वो पास्ट बन जाएगा, समझे। तो ये चीज़ होता है। तो विच वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द दियर इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेंस। तो ये चीज़ें थी कि उनका उस वक्त कौन था इमीडिएट, वही चीज़ों को घुमा घुमा के बार बार बोल रहा है, समझ रहे होंगे आप बात को। प्रेजेंट सोसाइटी जो होता है हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट बाय इन्वेंटिंग एंड द यूजिंग टेक्नोलॉजी। अभी का क्या है, सब लोग इन्वेंट कर रहे हैं, खोज रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, हम लोग और एक्सपैंड कर पा रहे हैं, ठीक है ना, अपना ऑपरेशंस को, हॉरिजन ऑफ देयर ऑपरेशंस, चीज़ों को बढ़ा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट पे, बाय अप्रोप्रिएटिंग करके एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द नेचर। उस चीज़ को और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशनल और अच्छे से चीज़ों को इस्तेमाल कर पा रहे होंगे। तो विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो होगा टेक्नोलॉजी का, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते चला गया, तो क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग जो था वो जो साइकिल ऑफ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट था वर एबल टू लूजन, समझे। तब टेक्नोलॉजी जो था हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्शनेस ऑफ द लेबर जो पहले क्या था, अब जैसे मान लीजिए कि ट्रक आ गया, तो पहले बैलगाड़ी से होता था, उससे पहले क्या होता था, आदमी खुद ही मतलब वो जो खोदते थे कुदार के थ्रू, ठीक है ना, डग करते थे, डिग करते थे। तो एक टाइम अभी भी करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि अभी हमको बहुत ज़्यादा बड़ा खेत करना है तो सारा खेत को हम खुद कुदार से कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना अभी, समझे। तो टेक्नोलॉजी आते गया, चीज़ें क्या हो गया, लेबर का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम होते चला गया, इस तरह से चीज़ें देखने को मिला, ठीक है ना। इंक्रीज लेबर इफिशिएंसी एंड द प्रोवाइडेड, तो उनकी इफिशिएंसी बढ़ी, इंक्रीज लेबर इफिशिएंसी एंड प्रोवाइड लेजर ऑन ह्यूमन बीइंग्स टू अटेंड द हायर नीड ऑफ द लाइफ, समझे। तो इस तरह से चीज़ें आती गई कि अब क्या हो गया कि ह्यूमन को उतना जरूरत नहीं पड़ने लगा, मशीन आते गया, तो इंट्रोडक्शन होते गया, तो चीज़ें इजी गोइंग होने लग गया, समझे। अब इट आल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ द प्रोडक्शन एंड द मोबिलिटी ऑफ द लेबर। तो अब देखिए इंटरेक्शन जो होता है ना किसके बीच में, फिजिकल इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग्स, आप जान रहे हैं इसी के बीच में इंटरेक्शन है, हैव बीन वेरी क्या हो गया डिस्क्राइब द पोइट इन द फॉलोइंग। ये बताता है, एक पोइट के थ्रू ये बताया गया है कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो ह्यूमन बीइंग, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस है, उसको एक पोइट के थ्रू ये लिखा गया है कि ये एक डायलॉग दिया गया है, एक लिखा गया है, आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एंड नेचर के बारे में ये बताया गया है कि यू क्रिएटेड द सॉइल, मतलब गॉड के बारे में बताया जा रहा है कि अगर अलमाइटी पावर के बारे में, कि अगर आपने सॉइल क्रिएट किया है तो आई क्रिएटेड द कप, समझे, उस सॉइल से हमने कप बना दिया। यू क्रिएटेड नाइट, अगर आपने रात बनाई है तो हमने क्रिएटेड कर दिया लैंप, उसका जुगाड़ हमने निकाला, समझ में आ रहा क्या चीज़ें बोल रहा है, आई क्रिएटेड द लैंप, मतलब हम रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू क्रिएटेड अगर बंजर तो हेरिटेरियंस एंड डिजर्ट्स वगैरह, तो आई क्रिएटेड फ्लावर बेड एंड गार्डन वगैरह हमने बना दिया, समझे। तो ह्यूमन जो बीइंग्स जो है हैव क्लेम्ड देयर कंट्रीब्यूशन, अपना बता रहा है कि मैंने भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है, आपका दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, समझे। विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी जिस तरह से आते गया, तो ह्यूमन बीइंग्स क्या होते गए, वो और मूव्ड कर गया फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम। पहले जो समझ रहे हैं, नेसेसिटी से फ्रीडम पे आ गए। मान लीजिए कि पहले क्या था कि अब हमको खाना खाने के लिए भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं और पूरा टाइम बीत गया उसी में। अब क्या हो गया कि अब कोल्ड स्टोरेज आ गया, चीज़ों को प्रिजर्वेटिव के तौर पे कहाँ कितना लंबा दिन तक सस्टेन कर सकते हैं। तो चीज़ें जिस तरह से आती गई ना, तो एक फ्रीडम आते गया कि अच्छा ठीक है, अब हम फूड पे मतलब अभी हमको फूड ज़रूरत है, तो हमको अभी नहीं, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ों को मतलब रिड्यूस और डिमिश करना शुरू कर दिया गया बहुत तरीका से। अभी देखिए ज़्यादा इसको हम इन डेप्थ में अगर बताने लगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, अब समझ पा रहे होंगे। जैसे ही हिंट दे रहे हैं तो आपको माइंड एक स्ट्राइक कर रहा होगा, सिर्फ मैं माइंड को स्ट्राइक करवाना चाह रहा हूँ बस, तो आपको समझ पा रहे होंगे आप। देखिए अब दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट एवरीवेयर एंड क्रिएटेड नया पॉसिबिलिटी इन कोलैबोरेशन विद द नेचर। तो ये चीज़ें आते गई कि चीज़ें इंट्रोड्यूस होते चला गया। अब देखिए 10 बिन ऑफ एंड द ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, समझे। तो हम लोग क्या हो गए हैं,
ह्यूमैनिटी आप समझते हैं ना जी, तो ह्यूमनाइज्ड है। पहले क्या था, सब आदमखोर टाइप के थे, एक दूसरे को ही मार के खाते थे। तो टाइम पासेस के हिसाब से चीज़ें चेंज होते गई, इन्वॉल्वमेंट आते गया, टेक्नोलॉजी आते गया, माइंड चेंज होते गया, समझे। तो ये सारा चीज़ होते गया। अब नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग एंड द ज्योग्राफी स्टडी दिस इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या है कि द स्पेस जो है गॉट ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशंस और कम्युनिकेशंस वगैरह नेटवर्क आने लग गया, जैसे कि द लिंक में रूट जो है, नोड जो सेटलमेंट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ हायरची एंड इंटीग्रेटेड द स्पेस, समझ पा रहे होंगे आप। उसके बाद आप यहाँ देखिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो यार। एंड ग्रेजुअली इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो एज ए सोशल साइंस क्या होता है कि एज ए सोशल साइंस मैं इसका ना नोट्स बनाया हूँ, वो भी इसमें से क्या इंपॉर्टेंट निकल रहा है ना उसको भी डाल दूंगा, वो शायद 2-4 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। इसमें तो हमको लगता है कि 1-1.5 घंटा से ऊपर चला जाएगा वीडियो। अब यहाँ पे देखिए कि एज सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी जो होता है स्टडी द स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्पैटियल इंटीग्रेशंस। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट ऑफ क्या क्या, तो सम क्वेश्चन जो कि जुड़ा हुआ किससे, आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का, तो ऑफ द पैटर्न ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर का एज फाउंडर ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दीज आर द क्वेश्चन अबाउट वाट, ठीक है ना, कि वाट होना चाहिए, वेयर होना चाहिए, समझे। तो सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहा है, समझे, ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो दीज आर द क्वेश्चन अबाउट कि वेयर, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। तो इस तरह से चीज़ें आई। और टेकिंग टुगेदर बोथ अगर दोनों एक साथ क्वेश्चन लेते हैं, कैन केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। तो क्या होता है कि दिस क्वेश्चन जो होता है प्रोवाइड करता है आपको इन देखिए, तो इन्फॉर्मेशन देगा और फिर क्या हो गया कि ये फीचर जो है जहाँ पे लोकेटेड है, इट वाज बहुत पॉपुलर अप्रोच आपको देगा ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के हिसाब से ये सब चीज़ें क्या होते गई, एक पॉपुलर अप्रोच देते चली गई। अब दीजिए 2 जो क्वेश्चंस था डिड नॉट मेक ज्योग्राफी ए साइंटिफिक डिसिप्लिन टिल द 3rd क्वेश्चन वाज एडेड। जब तक नहीं ऐडेड किया तब तक ये नहीं था। तो तीसरा क्वेश्चन ये हुआ कि वाई, समझे, एक वाई क्वेश्चन आया। द 3rd क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन कि क्या है कॉजल रिलेशन, क्यों हो रहा है, कॉज बताइए किसके बीच में, तो फीचर और जो प्रोसेस हो रहा है फिनोमिनन उसके बीच में। तो यही जो एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी था ये रिलेटेड टू द क्वेश्चन क्रिएट किया कि वाई का। तो ज्योग्राफी जो होता है जो डिसिप्लिन वो रिलेटेड है किससे, स्पेस से, और टेक नोट ऑफ द स्पैटियल कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट। तो अब इट स्टडी क्या करता है, देखिए यहाँ पे जस्ट वेट मिनट, इट स्टडी द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशंस एंड कंसंट्रेशंस, फिनोमिना ओवर द स्पेस एंड इंटरप्रेट देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न्स कि क्यों है, समझ रहे हैं। अभी जो चीज़ आपको बताया ना जी, ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो वो सब चीज़ का आपको सवाल का जवाब देगा। अभी कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे आपको बता रहा है कि ऐसे होता है वैसे होता है, क्या होता है वो सब आएगा आगे। अब देखिए, इट टेक नोट ऑफ द एसोसिएशन, एक इंटररिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन द फिनोमिनन ओवर द स्पेस एंड इंटरप्रेट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न्स। तो देखिए, इट आल्सो टेक नोट ऑफ द एसोसिएशन एंड देयर and interrelationship between the phenomena resulting from the dynamic interactions between the human beings and their physical environment। पहले भी पढ़े आप, डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक, चीज़ें अलग होते चली गई, चीज़ें लोग अलग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें है, आपको समझ पा रहे होंगे। जैसे अभी मान लीजिए कि हम खिलौना बना रहे हैं, तो खिलौना के थ्रू क्या हुआ, खिलौना के थ्रू बहुत ज़्यादा, आप मान लीजिए कि टॉय बना रहे हैं, टॉय किस तरह का है, उसे क्या हार्मफुल हो सकता है, सी वगैरह क्या हो रहा है, उससे चोक भी हो रहा है, ठीक है, आप कोस्टल एरिया में देख सकते हैं उसका पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये टाइम पासेस के साथ डायनेमिक हुआ ना जी। पहले क्या ऐसा था, तो वही बोल रहा है कि ये और भी एस्पेक्ट में आप सोच सकते हैं। एक ये हम डायमेंशन आपको दिखाएं, समझ पा रहे होंगे आप। देखिए, ज्योग्राफी ये इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, तो आपको पहले भी बताया ना, बस उसी चीज़ को बार बार ये बोल रहा है, बार बार अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। यही तो एक एनसीईआरटी की खूबी है, आपको इतने तरीका से एक बात को समझाएगा ना कि आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाएगा और कोई बुक आपको नहीं समझा सकता है। ये एक बुक, एक आदमी का लिखा हुआ बुक नहीं रहता है, बहुत से लोगों को लिखा हुआ बुक रहता है। एक लाइन जब ये लिखा ना, तो अगला लाइन क्या लिखे कि बेटर से आप समझ पाएँ, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का इसके पीछे, तब वो लिखा जाता है अगला लाइन, समझे। तो ये बुक आपको फॉलो करना चाहिए। ज्योग्राफी है ये इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, तो ज्योग्राफी ये डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस का है, समझे, डिसिप्लिन। तो इट अटेम्प्ट स्पैटियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस, और इट अप्रोचेज ये होलिस्टिक इन नेचर, और इट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, समझे। तो आप समझ पा रहे हैं ना, इंटरडिपेंडेंसी है ना जी एक दूसरे का। मान लीजिए कि कोई चींटी है, और चींटी अगर कोई ऐसा चीज़ को खा रही है जो इन्वायरमेंट को डिग्रेडेड, देखिए कोई चीज़ है, आप खाना खाएं, कुछ गिर गया, तो कोई खाए ना, कोई है ना जो उसको खा के हटा दिया,
तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आप देखिए सॉइल है, सॉइल को जैसे अर्थवॉर्म है, उस सॉइल को अपने अंदर लेता है, फिर सॉइल को निकालता है, तो थोड़ा क्या हो जाता है, एक मैन्यूर की तरह काम करता है, फर्टाइल हो जाता है सॉइल। तो डेट वे क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वीडियो क्या होगा, लंबा होगा। समझ पा रहे होंगे। दी प्रेजेंट वर्ल्ड जो है आप समझ सोच सकते हैं, ऐसा बहुत से एग्जाम्पल, समझे। बस एक डायमेंशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। दी प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग perceived as a global village, और जो डिस्टेंस है हैव बीन रिड्यूस्ड बाय द बेटर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आते गया तो क्या होते गया, चीज़ें आसान होते चली गई ना, इंक्रीजिंग एसेसिबिलिटी। हाँ, आपको और अच्छे से एसेसेबल हो गया, टाइम आपका डिमिनिश्ड हो गया, टाइम आपका बच गया, कहीं और टाइम आप लगा सकते हैं। इसी तरह से तो क्या हुआ ना कि टाइम जैसे जैसे पास होते गया ना, उस हिसाब से लोग फिर लॉजिकल होने लग गए, लोग फिलोसफी आने लग गया, समझे, थिंकिंग आने लग गया लोगों के अंदर, समझे। तो ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, तो पहले क्या है, लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे थे, उसके बाद एक रीजनिंग आया, थिंकिंग आया, फिर फिलोसफी इंट्रोड्यूस हुआ, समझे। तो इस तरह से ही चीज़ें आते चला गया, चीज़ें जिस तरह से ईजी होते चला गया ना लाइफ। तो दी ऑडियो विजुअल मीडिया जो है एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इनरिच द डेटाबेस, समझे। तो ये सब चीज़ आया, तो डेटाबेस समझ में आया, इसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड बेटर चांस ना ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिना एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैटर्न्स। तो टेक्नोलॉजी आया तो आप और अच्छे से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, क्या नेचुरल फिनोमिना हो रहा है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, अभी वेदर आपको पहले पता चल जा रहा है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का ही एक खेला है, उसी के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। और क्या इकोनॉमिक और क्या सोशल पैटर्न पैरामीटर, इस सारा चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे। एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैटर्न, सोशल पैरामीटर समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ज्योग्राफी जो है एज इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विथ न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंस, समझिए। ऑल द साइंस जो है वेदर चाहे वो नेचुरल हो या सोशल हो, हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, क्या है नहीं है, यही मेन समझना होता है। ज्योग्राफी अटेम्प्ट करता है कंप्रहेंड, तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ना, रियलिटी समझने की कोशिश कर रहे हैं ना जी, कि क्यों हो रही है, क्या है, कहाँ है, समझे। तो ज्योग्राफी जो है अटेम्प्ट टू comprehend the association of phenomena as a related in a section of reality। सब तो रियलिटी का ही खेला है। तो फिगर 1 शो द रिलेशनशिप ऑफ जियोग्राफी विद अदर साइंस। एवरी डिसिप्लिन जो है कंसर्न विद द साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद द ज्योग्राफी एज मेनी ऑफ द दियर एलिमेंट जो है वेरी ओवर स्पेस, समझ में आ रहा होगा। तो ज्योग्राफी जो होता है मदद करता है इन अंडरस्टैंडिंग करने में किस चीज़ को, तो रियलिटी इन टोटलिटी इन इट्स स्पैटियल पर्सपेक्टिव में, समझ में आया। ज्योग्राफी जो है दस नॉट ओनली टेक नोट ऑफ द डिफरेंसेस इन द फिनोमेना, कि क्या है नहीं है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट इंटीग्रेट देम होलिस्टिकली, समझे, होलिस्टिकली चीज़ों को बताता है विच में डिफरेंट एट अदर प्लेसेस, ठीक है। अब देखिए जियोग्राफर जो है इज रिक्वायर्ड टू हैव ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, उसको रखना पड़ता है एट ऑल द रिलेटेड फील्ड में, टू बी एबल टू लॉजिकली इंटीग्रेट करने के लिए, समझने के लिए क्या है नहीं है क्यों है, समझे। तो दिस इंटीग्रेशन जो होता है कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जांपल्स, जिसको हम बहुत से एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल इवेंट, ज्योग्राफी कैसे हिस्टोरिकल इवेंट को चेंज, जैसे मान लीजिए कि कोई पहले हिस्ट्री में लोग वहाँ उस इलाके में रहते थे जहाँ पे पहाड़ था, ताकि वो क्या हो सके, दुश्मन से बच सके। तो ये सब क्या है, एक ज्योग्राफी का जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या है चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, समझे। तो आपको मालूम होना पड़ेगा ना कि हाँ यहाँ पे ये लोकेशन पे ये क्या है आपका हिल एरिया है, माउंटेन वाला एरिया है, तो हाँ यहाँ पे मेरा बेस होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं इनिमी से। तो इस तरह का सब चीज़ें हैं। तो इस तरह का वे में आप सोच सकते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करता है हिस्टोरिकल इवेंट। स्पैटियल डिस्टेंस इटसेल्फ हैज बीन ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, समझे। तो स्पैटियल डेप्थ जो है प्रोवाइडेड डिफेंस, वही चीज़ को बता रहा है सब। टू मेनी कंट्रीज पर्टिकुलरली इन द लास्ट सेंचुरी इन द ट्रेडिशनल वारफेयर, जैसे हुआ तो कंट्री विद द लार्ज साइज इन एरिया गेन टाइम एट द कॉस्ट ऑफ द स्पेस, और द डिफेंस प्रोवाइडेड बाय द ओशनिक एक्सपेंस हुआ। The defense provided by the oceanic expanse around the country of the Naya world has protected them from war being imposed on their soil, सब समझे। If we look at the historical event world over, each one of them can be interpreted geographically। In India हिमालय, जैसे इंडिया में अगर आप देखते हैं हिमालय जो है have acted as a great barrier and provided करता है प्रोटेक्शन ना, बट द प्रोटेक्शन दे रहा है ना जी, क्योंकि देखिए अब वो ऐसे हिमालयाज वाला एरिया, कोई ऊपर से प्लेन नहीं जा सकता, समझ रहे। एक लिमिट तक, हम आपको वो नहीं बता रहे हैं कि पूरा कंडीशन कब नहीं जा सकता है कैसे, लेकिन क्या कर रहा है, एक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, समझे, एक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है रिस्पेक्टिव वे में, चीज़ें रिस्पेक्टिव में होता है, समझे। रूट ऑफ द माइग्रेंट एंड द इन्वेडर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, की ना आ सकें
प्रोटेक्शन करता है ना कि कोई वहाँ से घुस नहीं सके माइग्रेंट को। कैसे आप चढ़िएगा हिल पे? मान लीजिए कि आप रोड पे ऐसे चल पा रहे हैं, मान लीजिए कि हम पूरा पहाड़ ऐसे कर दिए, तो इधर से उधर आप कैसे जा पाइएगा चढ़ कर पहाड़ से, लेकिन मुश्किल होगा ना। तो डेट विल एक क्या होता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सी कोस्ट जो होता है इनकरेज कॉन्टैक्ट विद द पीपल फ्रॉम द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो किस तरह से आप देखे होंगे वास्को डी गामा वगैरह रूट के थ्रू इंटर किया था, जब अरब वगैरह क्या कर दिया था, सीज कर दिया था कि अब इधर से तुम रूट वाला लैंड रूट को जब सीज कर दिया था, लोग फिर यूरोप से जो लोग आना स्टार्ट किए ना, तो पुर्तगाल से जैसे कैसे एंट्री किया था आपका वास्को डी गामा 1498 में एंट्री किया था ना जी, 97 में एंट्री किया था, 98 में जाके वो पहुंचा था। तो ऐसे ये चीज़ें क्या होते गया, टाइम पासिस के हिसाब से चीज़ें अकॉर्डिंगली नीड के हिसाब से वो चीज़ें देखने को मिलेगा। तो नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प यूरोपियन कंट्री, तो नेविगेशन के थ्रू क्या हो सके, वो लोग अपना वे पास खोज सकें और कॉलोनाइज कर सकें अपने आप को एशिया में, समझे, कॉलोनाइज कर लिए। ए नंबर ऑफ कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका में इधर उधर घुसे, इंक्लूडिंग इंडिया एज दे गेट एसेसिबिलिटी। और वहाँ से क्या क्या किए थे आप पढ़े होंगे, ब्लैक पेपर वगैरह यहाँ पे, और 60 टाइम में उसका क्या 60 टाइम्स उसको मुनाफा हुआ था, समझ में आया। तो ये देखिए फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में आपको यही सारा था, जो कि आपको जैसे जूलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, समझ में आया, ठीक है। इकोलॉजी वगैरह आप देख सकते हैं, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा, बार बार इसको पूरा बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इस तरह से आपका ये चीज़ें हैं, हाइड्रोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, जैसे पेडोलॉजी तो सॉइल ज्योग्राफी, मतलब पेडोलॉजी जो है तो उसमें हम लोग सॉइल के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, तो पेडोलॉजी को क्या बोलते हैं, सॉइल स्टडी। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली सब पूछ भी देता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है, थ्रू ओशियंस और द ज्योग्राफिकल फैक्टर जो होता है मॉडिफाइड ना द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से चीज़ें होते चला गया। ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है, मॉडिफाइड करता है कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कोर्स ऑफ हिस्ट्री के साथ क्या हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है जी है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल। तो एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमिना जो है अंडरगो द चेंज थ्रू द टाइम, सब चेंज होते गया टाइम के साथ। कहीं पे मान लो कि पहाड़ है, तो पहाड़ क्या है, पहाड़ कहीं पे है तो वो एयर विंड के थ्रू वो रिश्ते 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 टाइम के साथ क्या हो गया, टूटते चला गया, तो वो बदला। कहीं पे नीचा है तो यहाँ का एयर क्या किया, एयर के थ्रू वहाँ पे आते चला गया, धूल 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 धूल, और एक टाइम के बाद वो क्या हो गया, उसका हाइट बढ़ गया। तो इस तरह से होते जा रहा है, कहीं पे हाइट है तो वो कम हो गया, कहीं पे हाइट कम है तो वो इस तरह से डिपोजिशन हो गया वहाँ पे सॉइल और डस्ट वगैरह, जिसकी वजह से उसका हाइट बढ़ गया। ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन का काम है, ये साल भर 2 साल 10 साल 50 साल, समझे, 100 साल 1000 साल ऐसे होते हुए चेंजें बदलती है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे। तो दी चेंज इन द लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इस सब में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि अभी अगर आप गोभी उगाते हैं तो बहुत दिन से पहले भी गोभी ही उगाया जाता था। तो टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं, समझे, या फिर उस सॉइल का फर्टिलिटी बदलती है, समझे। तो वो भी जो चीज़ हो गया ना, वो भी तो ज्योग्राफिकल फिनोमिना ही हुआ ना, कि सॉइल की फर्टिलिटी बदल गई। तो टाइम के साथ आपको क्या होगा, चीज़ें बदलते हुआ दिखेगा। तो आप अगर उसको कम बदलना चाहते हैं तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कब कैसे क्रॉप को, अगर हम कौन सा क्रॉप उगाते हैं तो हमको फर्टाइल सॉइल रहेगा, तो क्या हम क्रॉप का पैटर्न मतलब समझ रहे हैं, अल्टरनेट में उगाना है या एक ही उगाना है। तो ये सारा सिस्टमेटिक चीज़ें आपको सब चीज़ मिलेगा आगे। तो इस हिसाब से चीज़ें क्या करते हैं मालूम होगा, तो एग्जीक्यूट करके आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने हैंड में रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं जहाँ तक रख पाते हैं, जहाँ तक मतलब आपका नेचर क्या करता है, सपोर्ट करता है, वहाँ तक ही कर पाइएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कर पाइएगा। वेजिटेशन, इकोनॉमिक, ये सारा एंड कल्चरल डेवलपमेंट हैव फॉलोड ए डिफरेंट हिस्टोरिकल कोर्स। बहुत सा ज्योग्राफिकल फीचर जो होता है रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम। तो इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म ऑफ अ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, समझे। ये पॉसिबल है टू कन्वर्ट द टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये सब पॉइंट बहुत अच्छा है, ये सब आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी सेड दैट द प्लेस जैसे है ए 1500 किलोमीटर जो है वो प्लेस बी से दूर है, या अल्टरनेटली इट कैन आल्सो बी सेड दैट कि प्लेस ए इज 2 आवर्स अवे इफ़ वन ट्रेवल बाय प्लेन, या 17 आवर्स अवे इफ़ वन। तो ए और बी 2 जगह है, तो हम इसको या तो डिस्टेंस की तरह माप सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम गाड़ी से जाएंगे तो इतना लगेगा, इससे जाएंगे तो इतना लगेगा। तो वही चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंटीग्रल क्या आ गया, द टाइम इज इंटीग्रल पार्ट हो गया ना ज्योग्राफिकल स्टडी का, कि आप किस चीज़ें से साधन कर रहे हैं एज ए 4th डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए कि इट इज फॉर दिस रीजन टाइम इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल स्टडी एज द 4th डायमेंशन, समझे। प्लीज मेंशंस अदर 3 डायमेंशंस।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, फिगर 1 की एम्प्लॉय डिपिक्ट द लिंकेज ऑफ द ज्योग्राफी विद द डिफरेंट नेचुरल एंड द सोशल साइंस। द लिंकेज कैन बी पुट अंडर 2 सेगमेंट्स, जैसे कि ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी। और प्लीज स्टडी द फिगर 1.1 फॉर रिकापुट। अच्छा देखिए एक चीज़ यहाँ पे फिगर 1.1 कहाँ है, 1 जस्ट वेट 1.1 तो यही होगा ना आपका, ये देखिए यहाँ फिगर 1.1, तो वही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इट इज़ वेरी क्लियरली ब्रॉट आउट द ज्योग्राफी इज एन क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। उसमें इसमें ये और इंडिविजुअल में और चले गए हैं कि हाँ, तो पेडोलॉजी के लिए तो पूरा सॉइल के बारे में पढ़ना एकदम डेप्थ में, समझे। ये एक आपको ज्योग्राफी क्या है ओवरऑल व्यू देगा, उसके बाद आपको इंडिविजुअली आप चूज भी कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग जब आदमी करता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, समझे, सिविल इंजीनियर, तो वो क्या हो जाता है और स्पेसिफाइड हो जाता है। द स्टडी ऑफ द एवरी सब्जेक्ट जो होता है इज डन अकॉर्डिंग टू द सम अप्रोच, ठीक है ना। द मेजर अप्रोचेज टू स्टडी ज्योग्राफी जो होता है बीन कि सिस्टमेटिक, रीजनल, हाँ, द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी जो होता है, सिस्टमेटिक जो ज्योग्राफी अप्रोच होता है द सेम एज दैट ऑफ द जनरल ज्योग्राफी, जो ये है आपको ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अभी। तो दिस अप्रोच होता है वाज इंट्रोड्यूस बाय द अलेक्जेंडर वोन हामल्टोल्ड, एक जर्मन ज्योग्राफर था, ये लाया था। और रीजनल ज्योग्राफी जो होता है अप्रोचेज है डेवलप अनदर जर्मन ज्योग्राफर, एक जर्मन था ही था जो कि रिटलर, वो कार्ल लिटरर लाया था, जो किसके कंटेम्पोररी ऑफ हामल्टोल्ड, हामल्टोल्ड के कंटेम्पोररी था, और कार्ल रिटर लाया था। और इन सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है कि एक फिनोमिनन इज स्टडी वर्ल्ड ओवर एज ए होल, समझे। तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच में, एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजी और स्पेटियल पैटर्न इज डन। फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इफ़ वन इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशंस, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, खाली चीज़ों को लिखा और घुमाया है। तो बार बार इसको हिंदी करूँगा तो और वीडियो लंबा होगा, डेट मीन्स हम समझ सकते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो एक आपको क्या कर रहे हैं, एक एक टाइम पे जो चीज़ निकल रहा है मोटा मोटा, तो उसको 10 लाइन 20 लाइन 15 लाइन पे हम उसको थोड़ा सा एक समराइज करके आपको चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे हाईलाइटेड होगा वहाँ पे बताएंगे लाइन बाय लाइन भी, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ उतना निकल नहीं रहा है, समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल एज फर्स्ट स्टेप। तो दी टाइपोलॉजी सच इज द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हो गया, या सॉफ्टवुड कोनिकल फॉरेस्ट हो गया, या मानसून हो गया, समझे, मानसून फॉरेस्ट हो गया, विल बी आइडेंटिफाइड। तो डिस्कस एंड डिलिमिटेड। इन द रीजनल अप्रोच में क्या होता है कि वर्ल्ड जो है डिवाइडेड करते हैं इनटू रीजन्स में एट डिफरेंट हायरार्चिकल पे लेवल पे, एंड देन ऑल द ज्योग्राफिकल फिनोमेना इन पर्टिकुलर रीजन्स पे आर स्टडीड। तो यही बोल रहा है, दीज रीजन्स में भी नेचुरल पॉलिटिकल हो कुछ भी हो, उसका हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, स्टडी करते हैं, होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, सर्चिंग करते हैं फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, समझे। अब देखिए ड्यूलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है किस चीज़ का, ज्योग्राफी का, जो विच गॉट इंट्रोड्यूस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, समझे। और दिस ड्यूलिज्म जो है डिपेंड करता है किस चीज़ पे, द एस्पेक्ट एम्फेसिस इन द स्टडी में। और अर्लियर स्कॉलर जो था लेड एम्फेसिस किस चीज़ पे, तो फिजिकल ज्योग्राफी पे। बट ह्यूमन बीइंग जो होता है और एन इंटीग्रल पार्ट है ना अर्थ का सरफेस के, तो हम लोग क्या होता है, दे आर पार्ट ना, एंड पार्सल ऑफ द नेचर बोल सकते हैं। तो दे आल्सो हैव द कंट्रीब्यूट थ्रू दियर कल्चरल डेवलपमेंट, अपना किया, तो उस हिसाब से क्या हुआ, चीज़ें कंट्रीब्यूट हो रहा है ना जी। फिजिकल इन्वायरमेंट में पेड़ लगा रहे हैं तो कंट्रीब्यूट हो रहा है ना फिजिकल इन्वायरमेंट में, कि एयर आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो दिस डेवलपमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज़, समझ पा रहे हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे होंगे। तो ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी जो होता है बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक अप्रोच। फिजिकल ज्योग्राफी देखिए कि जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी इज डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दियर एवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस, कैसे वो एवोल्यूशन हुआ, और भी जो भी चीज़ें इससे जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी लैंडफॉर्म के लिए होगा, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी इनकम्पासेस, मतलब बताता है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द एटमॉस्फेयर एंड द एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट एंड द क्लाइमेटिक टाइप एंड रीजन, समझ पा रहे होंगे क्लाइमेटोलॉजी में। तो यही सब देखते हैं हम लोग। एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं, उसका एलिमेंट भी, और जो भी वेदर वगैरह क्लाइमेट वगैरह है, ठीक है ना। और हाइड्रोलॉजी तो स्टडी द रियाम ऑफ द वाटर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द ओशियन, लेक, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे अदर बॉडी में, ठीक है, इन डिफरेंट लेवल इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ एंड देयर एक्टिविटी। और सॉइल ज्योग्राफी में क्या होता है, डिवोट द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन का, सॉइल का क्या टाइप्स है, उसकी क्या फर्टिलिटी, क्या स्टेटस, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ है, नहीं है, कैसे है, क्यों है, तो ये सब के बारे में। अब ह्यूमन ज्योग्राफी देखिए तो सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी जो है encompasses द स्टडी ऑफ द सोसाइटी, समझे, एंड द स्पेटियल डायनेमिक एज वेल एज द कल्चरल एलिमेंट कंट्रीब्यूटेड बाय द सोसाइटी। तो ये चीज़ें होता है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला नंबर है। उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ देखिए, पॉपुलेशन एंड द सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल हो या अर्बन में कहीं भी सेटलमेंट और वहाँ का पॉपुलेशन। तो इट स्टडी पॉपुलेशन के बारे में ना, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वहाँ पे डेंसिटी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, कितना मेल कितना फीमेल जन्म ले रहे हैं, समझे, कि कितने लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। तो ये सारे बारे में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें होगा सेटलमेंट में, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है।
इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होता है स्टडी करता है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल, ठीक है, ये पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के लिए था। और ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होता है स्टडी इस सब में किस में आ रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आ रहा है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, सर्विसेज क्या, समझे, इस सब के बारे में देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्या स्टडी क्या रहा है हिस्ट्री, ठीक है ना, हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट्स ऑर्गेनाइज, समझे, किस तरह से चीज़ें बदलते चली गई टाइम के साथ। एवरी रीजन है जो अंडरगोन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ना, कहीं पे कुछ हुआ, कहीं पे कुछ हुआ, कहीं पे पानीपत का युद्ध हुआ था, कहीं पे आपका बक्सर का युद्ध हुआ, समझे। तो इस तरह से बिफोर द ट्रेनिंग एंड द प्रेजेंट डे स्टेटस, तो द जियोग्राफिकल, तो वही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्ट्री तो हर लोकेशन का है ना जी। द जियोग्राफिकल फीचर आल्सो, कहीं पे पानी था तो आप पानी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, जियोग्राफिकल रिलेशन तो होगा ना। अब यहाँ देखिए एक्सपीरियंसेस, टेम्पोरल चेंज एंड दिस फॉर्म कंसर्न हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, यही चीज़ें हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या बोलेगा कि स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट एंड द स्टडी बाउंड्री, स्पेस रिलेशन बिटवीन द नेबरिंग के साथ क्या था, पॉलिटिकल यूनिट और डिलिमिशंस ऑफ द कंस्टिट्यूंसी, समझे, बाउंड्री वगैरह, और कोई भी कंस्टिट्यूंसी का कहाँ तक बाउंड्री है, तो यही वही बोल रहा है डिलिमिशन। और इलेक्शन सिनेरियो एंड द डेवलप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पॉपुलेशन। तो आप समझ पा रहे हो, ये सब चीज़ें बताने की नहीं है, तो ये आप यहाँ देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक अप्रोच, तो वही चीज़ को कैटेगराइज किया है, फिजिकल में, फिर प्रिंसिपल और फिलोसफी में, फिर मेथड एंड टेक्निक्स में, और ह्यूमैन में। तो फिजिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल में आप देखिए फिर क्लाइमेटोलॉजी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, ठीक है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद आप इंटरफेरेंस बायो ज्योग्राफी में आपको यहाँ से फिर ये कट के ये आ जाएगा जो, तो वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, तो वो चीज़ को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, एक पाई चार्ट का आराम में आपको बताया है। फिर यहाँ पे देखिए आप प्रिंसिपल फिलोसफी में आपको यहाँ पे बांट दिया, ज्योग्राफिकल थॉट में, और ह्यूमन इकोलॉजी और लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस में, ठीक है ना। मेथड एंड टेक्निक्स में आपको क्या कर दिया, कार्टोग्राफी और फील्ड सर्वे मेथड में, ठीक है ना, और क्वांटिटेटिव हो गया, और जियो इन्फॉर्मेटिक हो गया, इसमें GIS और GPS LIS बांट दिया, जियो इन्फॉर्मेटिक। और ह्यूमन वगैरह में यहाँ से फिर आ जाता है। और सोशल कल्चर अभी देखें ना, उसका पढ़े ना जी, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, सोशल, तो उसी चीज़ को है, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल अभी देखें ना जी। और इसी का पॉपुलेशन का 2 पार्ट में, रूरल और अर्बन देख लिए थे आप, तो उसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर दिया, एक कैटेगराइज करके लिख दिया कि एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस। तो होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच, जो कि अभी हम लोग देखेंगे या देख चुके हैं। तो यहाँ पे रीजनल स्टडी, एरिया स्टडी, रीजनल डेवलपमेंट हुआ, रीजनल एनालिसिस क्या है नहीं है, और उसी हिसाब से मैक्रो, मेसो और माइक्रो में डाल दिया है, ठीक है, और कंट्री का रूरल प्लानिंग और अर्बन का। उसके बाद आप यहाँ देखिए 8 बायो ज्योग्राफी में आप देखिए क्या है, द इंटरफेस बिटवीन द, किसके बीच में, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, सब जगह तो वही है, एंड लेट टू द डेवलपमेंट ऑफ द बायो ज्योग्राफी विच इंक्लूड, जैसे प्लांट ज्योग्राफी, ठीक है ना, जो ज्योग्राफी। तो प्लांट ज्योग्राफी में क्या करेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, तो स्पेटियल पैटर्न ऑफ द नेचर एंड वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट, क्या वेजिटेशन है हैबिटेट में, तो उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, तो एनिमल के बारे में पढ़ना होगा, स्टडी स्पेटियल पैटर्न एंड ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनिमल के बारे में, एंड देयर हैबिटेट, कहाँ रह रहे हैं एनिमल, क्या है नहीं है, ठीक है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम बोल सकते हैं, डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हैबिटेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल जो ज्योग्राफी है, कंसर्न वर्ल्ड हावर लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, समझे, ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल रहा है, तो बहुत सा है ना जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड समथिंग बहुत सा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बोलने लगे तो लंबा होगा वीडियो। प्रॉब्लम सच है द लैंड ग्रेडेशन, जैसे हो रहा है या पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसके कंसर्न में बहुत सा चीज़ बना, कंसर्न फॉर कंजर्वेशन करने के लिए हैज रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ नया ब्रांचेज इन द ज्योग्राफी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि अब वो चीज़ हुआ, तो उसका अब हमको क्या करना है, प्रोटेक्शन के लिए एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, समझे। तो एज टाइम पासेस क्या होते गया, ब्रॉड होते गया, चीज़ें जानते गए, और क्या होते गया, और भी स्पेसिफाइड होते चला गया चीज़ें, समझे। ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी जो है बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच, फिगर 1.3, रीजनल स्टडी या एरिया स्टडी, जैसे कंप्राइजिंग माइक्रो, मेसो, माइक्रो रीजनल स्टडी, रीजनल प्लानिंग में कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल एंड टोन, अर्बन प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट में फिर रीजनल एनालिसिस होगा। देयर आर 2 एस्पेक्ट विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, दीज आर, तो ये देख पा रहे होंगे रीजनल अप्रोच के हिसाब से इस तरह से आपका रहेगा। और रीजनल एनालिसिस में देयर आर 2 एस्पेक्ट विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, ठीक है ना।
फिलोसफी जैसे ज्योग्राफिकल थॉट, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी, ऊपर में आप देखें वही चीज़ को फिर यहाँ पे लिख रहा है मेथड एंड टेक्निक्स में, ठीक है ना। कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, फील्ड सर्वे मेथड, ये सारा चीज़ अपना के मेथड एंड टेक्निक के थ्रू चीज़ों को इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट किया गया। जियो इन्फॉर्मेटिक कंप्राइजिंग टेक्निक सच एज रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, समझे। दी एबव क्लासिफिकेशन गिव ए कंप्रहेंसिव फॉर्मेट ना ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ज्योग्राफी। जनरली ज्योग्राफी जो होता है taught and learned in this format, but this format is not static. Any discipline is born to grow with the new ideas, problem, method and technique. For example, what was once manual cartography has now been क्या होगा, now been transformed into the computer cartography ना। तो चीज़ें बदलते चली गई और एडवांस्ड होते चला गया, समझे। हैज enabled a scholar to handle learn large quantum of data, समझे। the internet provide extensive information ना, thus the capacity to attempt analysis has increased ट्रीमेंडेंसली, समझे। GIS जो है एज फार्दर ओपन विजडम ऑफ द नॉलेज, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए कि GPS हैज बिकम हैंडी टूल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशन, समझे। टेक्नोलॉजी हैव इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसिस विद द साउंड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारा चीज़ें क्या होती गया, इंट्रोड्यूस होते गया, चीज़ें पता चलती चली गई। यू विल लर्न सम प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट ऑफ द टेक्निक इन योर बुक, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी में देखने को मिलेगा आपको, पार्ट 1 NCERT 2006। यू विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव अपॉन योर स्किल एंड लर्न अबाउट दियर एप्लीकेशन, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंपॉर्टेंस। तो दिस चैप्टर अपीयर इन द बुक इंटाइटल्ड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ, देखे होंगे आप, चैप्टर का नाम ही है ना फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो द कंटेंट ऑफ दिस ऑफ द बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है इट्स अ स्कोप, मैंने इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिस ब्रांच ऑफ द ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो है इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर, समझिए, स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेयर एंड डिस्कम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशंस, क्लाइमेट टैप। तो हाइड्रोस्फेयर में जैसे कि ओशियन, सी, लेक, समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को, फीचर्स विद वाटर, रैम। एंड बायोस्फेयर में जैसे कि लाइफ फॉर्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सस्टेनिंग मैकेनिज्म, फूड चेन वगैरह। और इकोलॉजिकल पैरामीटर जो होता है एंड इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, सॉइल आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस, समझे, एंड डिपेंड अपॉन द पेरेंट रॉक, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुआ एंड टाइम। तो उसके हिसाब से चीज़ें क्या होती है, रॉक वगैरह चेंज होते 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 वो क्या हो गया, सॉइल बन गया। तो इस तरह से चीज़ें देखिए, जितना भी चीज़ लिख रहा है ना सब आगे पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, ये खाली यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है थोड़ा थोड़ा, समझे। टाइम प्रोवाइड मैच्योरिटी टू सॉइल ना, एंड जैसे टाइम है वो प्रोवाइड मैच्योरिटी टू सॉइल, और ज़्यादा फिर वो फर्टाइल होते चला गया इस तरह से। एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, समझे। ईच एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल पढ़िएगा तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा देखने को, सॉइल प्रोफाइल वगैरह आएगा, हुमस कहाँ रहता है, ये क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, लैंडफॉर्म जो होता है प्रोवाइड द बेस ना ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटी आर लोकेटेड, और द प्लेन आर यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर्स, ठीक है। जैसे प्लेटू वगैरह जो होता है प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट वहाँ पे होता है, एंड मिनरल्स वगैरह देखने को मिलेगा प्लेट्यूज़ में। माउंटेन्स में क्या मिलेगा आपको, माउंटेन्स प्रोवाइड पैचूर्स, फॉरेस्ट भी टूरिस्ट स्पॉट भी होता है। एंड आर सोर्सेज ऑफ द रिवर होता है, यहीं से तो रिवर आता है ना, प्रोवाइडिंग वाटर टू द लो लैंड में आपको देता है। तो वो ग्लेशियर वगैरह का क्या होता है, मेल्ट होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें फिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस आवर। तो ये सब खाली एक छोटा छोटा कहानी बना रहा है अभी, क्लाइमेट मतलब एक कनेक्टिविटी दे रहा है, ओवरऑल आपको एक पिक्चराइज क्रिएट कर रहा है, समझे। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस आवर हाउस टाइप, ठीक है, किस तरह का क्लाइमेट है उस हिसाब से आपको हाउस टाइप, जैसे कि अगर ठंडा ठंडा है, ठीक है, तो खुला हुआ अगर आप बनाए हैं घर तो ये इन्फ्लुएंस कर रहा है ना जी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कितना है उतना ही मेंटेन करना चाहेगा, तो आपको थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, ये चीज़ को लेकर अवेयर होना पड़ेगा। क्लॉथिंग वगैरह एंड फूड हैबिट वगैरह, तो देख क्लाइमेट जो होता है ये प्रोफाउंड इफेक्ट ना ऑन वेजिटेशन पे भी, क्रॉपिंग पे भी, समझे। तो ये सब चीज़ें हैं, वही चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे। क्रॉपिंग पैटर्न, लिवली स्टॉक, फार्मिंग में एंड सम इंडस्ट्री वगैरह में, समझे। तो ह्यूमन बीइंग अब कैसे है, बार बार बताऊंगा, सब लंबा होगा, समझ रहे हो उतना आप। ह्यूमन बीइंग जो होता है हैव डेवलप टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग क्या किया, हैव डेवलप टेक्नोलॉजी, जो मॉडिफाई किया क्या, क्लाइमेटिक एलिमेंट्स को इन रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में, सच एज द एयर कंडीशनर एंड कूलर्स। The temperature and the precipitation ensure the density of the forest and the quality of the grassland. तो in India मानसूनल रेनफॉल जो होता है सेट द एग्रीकल्चर रिदम इन द मोशन, समझे। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। प्रेसिपिटेशन रिचार्ज द ग्राउंड वाटर ना, प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, एक्वाफायर विच
लेटर प्रोवाइड क्या करता है, वाटर फॉर द एग्रीकल्चर के लिए एंड डोमेस्टिक यूज के लिए, समझे, हैंड पंप के थ्रू अगर फिर आप वहाँ से पानी निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी स्टडी ओशियन विच आर द, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप घर बनाते चले गए तो सीपेज नहीं होगा, तो वहाँ से भी ग्राउंड वाटर क्या होगा, भागेगा। तो समझे बहुत सारी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी है। बी स्टडी ओशियन विच आर द स्टोर हाउस ऑफ द रिसोर्सेज, बिसाइड खाली फिश नहीं रहता वहाँ, एंड अदर सी फूड ओशियंस आर रिच इन द मिनरल्स रिसोर्सेज में भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे खोज होता है ना जी। इंडिया है जैसे वाइल वगैरह मिलता है ना, ONGC वगैरह, मुंबई हाई, देखिए ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इंडिया हैज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी फॉर द कलेक्टिंग मैग्नीज, ठीक है, मैंगनीज नूडल्स फ्रॉम द ओशनिक वेट से मिला, ठीक है ना। सॉयल और द रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है विच आर इन्फ्लुएंस ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज द एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है। अगर सॉइल ही ना है तो एग्रीकल्चर कैसे कीजिएगा, कहाँ आप उगाइएगा बताइए। अब टाइम के साथ क्या होता है ना कि बहुत सी चीज़, लेकिन वो बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हो पाएगा, समझे, लार्ज स्केल पे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि सॉइल में ही पेड़ उगता है, विदाउट सॉइल भी उगता है। पढ़े कि नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग हो जाता है, समझे, उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाएगा, बहुत सी चीज़ से वो डिफर करना स्टार्ट करेगा जो नेचर से, समझे। लेकिन हो पाता है, पॉसिबल है, समझे, हुआ है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज बोथ नेचुरली डिटरमाइंड और कल्चरली भी इंट्रोड्यूस्ड। कल्चरली आप क्या डाल रहे हैं, मैनुअर अभी देखते हैं ना, फर्टिलाइजर वगैरह आ गया है, उसके बाद अभी क्या है, यूरिया, नैनो यूरिया वगैरह इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कि और चीज़ों को मतलब कि अगर ठीक है हम इसको इस्तेमाल करके ये चीज़ बेनिफिट ले सकते हैं, तो अब इसके वजह से ये बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन अदर जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे डिमिनिश किया जाए, तो उसके लिए नैनो यूरिया या, समझे। तो जो आप देखते हैं NPK, तो कैसे हम उसमें फास्फोरस का कंटेंट को कम करें ताकि वो क्या हो, हमारे लिए हाजर्ड्स साबित ना हो, हमारे लिए पॉल्यूशन साबित ना हो। तो डेट वे क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। सॉइल्स आल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द बायोस्फीयर एकोमोडेटिंग प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझे। तो सॉइल क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ना जी, बेसिस फॉर द बायोस्फीयर एकोमोडेटिंग प्लांट, एनिमल, समझ रहे हैं। अब देखिए व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शंस, आपको पढ़े थे ना, अर्थ का डिस्क्रिप्शन है ये बेसिकली, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ का सरफेस। तो रिचर्ड का ही कहना है भाई साहब का। और ज्योग्राफी जो है स्टडी द डिफरेंसेस ऑफ द फिनोमेना ना, कि क्या डिफरेंसेस उसके बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं ना, यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ का सरफेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये इनका हिसाब से कहना है कि ज्योग्राफी का मतलब ये होता है, ज्योग्राफी में हम लोग ये स्टडी करते हैं। और ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पे ये इनको थ्रू बोलना है। और द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो होता है जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं, कहीं वे ऑफ स्पीकिंग अलग अलग हो रहा है। द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये इमर्जिंग है, जो डिसिप्लिन ऑफ, लेकिन उस वक्त ये बात को समझना, समझ रहे हैं, अकॉर्डिंगली होता है ना, टाइम के अकॉर्डिंग। अब तो आप समझ रहे हैं तो आपको लग रहा है बहुत ईजी, लेकिन उस वक्त बातों को समझना, समझ रहे हैं, तो थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है समझ। अभी अगर आपको मालूम ही नहीं है कुछ तो क्या होगा, चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। तो जैसे ही मालूम चल जाता है तब फिर उसका पीछे कॉज और रीज़न ये सब पता चलता है कि अच्छा इसकी वजह से ये ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, तो फिर लगता है अच्छा ये तो बहुत ईजी चीज़ था। तो वही चीज़ है। द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज ए डिसिप्लिन ऑफ इवेलुएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, समझे। तो यही है फिजिकल ज्योग्राफी। तो किस तरह से मैनेज करता है नेचुरल रिसोर्सेज को इन ऑर्डर टू अचीव करने के लिए दिस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट इज एसेंशियल करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, इंट्रीकेट करना होता है रिलेशनशिप किसके बीच में, फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में, कि किस तरह से हमको, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ को हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लें कि आने वाला फ्यूचर के लिए वो रहे ही नहीं, समझे, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समझे। तो फिजिकल इन्वायरमेंट सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अब मान लीजिए पूरा पेड़ आप काट दिए, तो फिर क्या होगा, दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा ना आने वाला फ्यूचर के लिए भी, आपके लिए भी। तो वो वही है, सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है। अपनी ज़रूरत के लिए मान लीजिए सारा पेड़ काटना शुरू कर दिए, तो क्या होता है, ये सब गवर्नमेंट क्या होता है इस हिसाब से बहुत सी पॉलिसी लाता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है, तो वो उस बेसिस पे ही सारा चीज़ फॉर्मुलेशन हो रहा होता है। तो बातों को समझना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिद्दी नहीं होना चाहिए, स्टेप आउट नहीं होना चाहिए, बात को समझ के इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज दियर, आप समझदार तो बिल्कुल कर रहे होंगे। दिस रिसोर्सेज एंड इंश्योर दियर इकोनॉमिक एंड द कल्चर डेवलपमेंट, समझे। एक्सेलरेटेड पेस ऑफ द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, समझे, हैज क्रिएटेड इकोलॉजिकल बैलेंस, समझे। और इन द वर्ल्ड में, और हिंस ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मालूम ही नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, अभी कर पा रहे हैं, बाद में क्या हो जाएगा, खतरा का सिग्नल बन जाएगा, खतरा का घंटी हो जाएगा, समझे। तो ये चीज़ होता है। इस हिसाब से आपका पूरा ये खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 58 मिनट हो गया। चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है स्कॉलर क्वाइंड द ज्योग्राफी टर्म, तो आप देखे थे यही क्वाइंड किया था, इराथोस्थनीस जो थे वही क्वाइंड किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर जो होता है कैन बी टर्म्ड एज ए फिजिकल फीचर, तो फिजिकल फीचर के टर्म में किस चीज़ को नॉट बोल रहा है, क्या कैन बी टर्म्ड एज, ठीक है। तो इसका आंसर आपका प्लेन्स हो जाएगा। शायद आपको याद आ रहा होगा, माउंटेन्स, हिल्स वगैरह था, वैली वगैरह था, प्लेट्यू, ओशियन, लेक, ये सब जो था, डिजर्ट वगैरह, वही तो था ना फिजिकल फीचर, ये सब थोड़ी था
वाटर पार्क, पोर्ट, रोड, ये सब तो बनाया हुआ था ना। तो ये चीज़ें हो गया। मेक करेक्ट पेयर फॉलोइंग 2 कॉलम्स को मिलाना था आपको, जैसे मेट्रोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी, पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी सॉइल का स्टडी था, समझे। तो आपका चौथा का बी होगा। तो देखिए किसमें फोर्थ का बी दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे। बाकी आप देख लीजिए मेट्रोलॉजी में क्या हो जाएगा, मेट्रोलॉजी में आपका क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा। ओह शिट, जस्ट वेट मिनट, समझे। तो आपका पहला का सी हो जाएगा, उसके बाद दूसरा का आपका ए हो जाएगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी देखते हैं डेमोग्राफी में, और सोशियोलॉजी में आप क्या देखिएगा, तो सोशल ज्योग्राफी, समझे। उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से कौन नहीं है पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, कॉज पूछ रहा, कॉज, तो कॉज के पीछे क्या होगा, कॉज मतलब वाई ही होना चाहिए ना, देखिएगा बताइएगा, मेरे हिसाब से तो वाई होगा, या पीछे जाके देखते हैं अभी क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन जो है अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस, टेम्पोरल सिंथेसिस क्या होता है, तो यहाँ बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन अटेम्प्ट, मतलब टेम्पोरल सिंथेसिस किस में देखने को पड़ेगा, अभी पढ़े ना जी, ज्योग्राफी में तो पढ़ते हैं ना। तो ये चीज़ हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपका रह गया कॉज वाला ना, तो बाकी ये आपका कंप्लीट हो गया, इस हिसाब से आपका कंप्लीट होता है। चलिए हम देखते हैं कॉज वाला कहाँ था। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए कॉजल, जस्ट वेट मिनट, ये थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉजल रिलेशनशिप, समझे। तो वाई, इसी का आंसर होता है वाई, तो वो आपका वाई हो जाएगा आंसर, सही था आपका, समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपका कंप्लीट होता है 11th का ज्योग्राफी एनसीईआरटी। अगर ये आपको पसंद आई हो, अगर ये कंटिन्यू आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें मैं ना छोटा एक नोट्स बनाया हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है। अगला वीडियो ना मैं वो लाऊंगा जो सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट में वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है उसको ही सिर्फ हम लोग टैकल करेंगे, उसको ही क्या, वो जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है ना उसी को टैकल करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, जो कि एक पेज में इसका क्रिस्प नोट मैं बनाया हूँ, उसका भी वीडियो ला के मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।